2025 में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाए। मतलब यकीन नहीं आता कि यार क्या ये भी हो सकता है। कितना अच्छा था सब कुछ कि जब आप किसी क्रिकेट ग्राउंड में जाते हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है या इंडिया इंग्लैंड का मैच हो रहा है, आप अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री की शर्ट पहन के जाते हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और पड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन इससे बिल्कुल ऑपोजिट हमने कल देखा, जहां मैनचेस्टर में, इंग्लैंड में, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच के दौरान एक पाकिस्तानी बंदा मैच देखने चला गया और उसने पाकिस्तान की शर्ट पहनी हुई थी, पाकिस्तान की क्रिकेट जर्सी पहनी हुई थी, और सिक्योरिटी वाले आए और उसको कहा या तो आप अपनी शर्ट को छुपा लो क्योंकि इंग्लैंड में आजकल थोड़ी सी ठंड है, मतलब या तो आप कोई जैकेट वगैरह पहन लो या आप इस शर्ट को उतार दो। अब ऐसा क्रिकेट की तारीख में कभी कहीं पे नहीं हुआ। मतलब आपके सामने ये एक तस्वीर है। हमने कितनी दफा देखा कि पाकिस्तान के मैदानों में, पाकिस्तान के ग्राउंड्स में जब मैच होते हैं तो लोकल पाकिस्तानी विराट कोहली की जर्सी पहन के आपको लाहौर के स्टेडियम में बैठे नजर आते हैं। इससे प्यार का एक मैसेज जाता है, अमन का एक मैसेज जाता है। पाकिस्तान की टीम, मुझे याद है जब 2023 का वर्ल्ड कप खेलने भारत गई थी तो चेन्नई में कितने लोगों ने बाबर आजम के नाम की शर्ट्स पहनी हुई थी। इसकी भी तस्वीर आपके सामने मौजूद है। या मुझे आपको याद करवाने की जरूरत तो नहीं है कि जब पाकिस्तान की टीम हैदराबाद इंडिया में लैंड की थी तो क्या उनको रिसेप्शन मिली थी। हर पाकिस्तानी प्लेयर के वहां पे आपको 200, 300, 400, 500, हजारों फैंस नजर आ रहे थे। शाहीन, रिजवान, बाबर को तो वहां पे नारे लगे थे। फिर अभी जब पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड गई थी, न्यूजीलैंड में बहुत ज्यादा भारतीय रहते हैं जो कि रेगुलरली हमारी वीडियोस भी देखते हैं। वो इस चीज की गवाही देंगे कि न्यूजीलैंड में जब पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच हो रहे थे, कितनी दफा मैंने टीवी पे देखा कि इंडियन फैन इंडिया की शर्ट पहन के पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच देख रहे हैं और किसी के दिमाग में कभी कोई बात नहीं आई, क्योंकि ये नॉर्मल फैंस हैं जिनका सियासत से, राजनीति से, पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये जो पाकिस्तानी भाई मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच देखने गए हुए थे, इनको ये कहना कि ग्राउंड से बाहर चले जाओ या अपनी शर्ट छुपा लो, ये मैसेज गलत देता है, ये एग्जाम्पल गलत कायम होती है। फजूल में जो चीजें, मतलब आजकल आप देखते हैं सब कॉन्टिनेंट की हमारी क्रिकेट में हर बंदा एक दूसरे को बातें लगा रहा है, लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान इंडिया, हर चीज गंदी गलीज हुई हुई है। उसमें एक नई चीज शुरू हो जाएगी। देखें, जो एक क्रिकेट फैन है ना, उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि सियासत में क्या हो रहा है, वो सिर्फ क्रिकेट देखने जाता है। अब जो मैं इस सारे वाकये को समझाऊं कि ये क्यों हुआ होगा और किस वजह से हुआ होगा, मुझे एक ही चीज समझ आती है कि पाकिस्तानी फैन वहां पे बैठ के मैच देख रहा होगा और कोई एक ऐसा सिक्योरिटी का वहां का लोकल बंदा होगा जिसको पता होगा, ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान के जो भी हालात हैं इंटरनेट पे, ट्विटर वगैरह पे हर जगह आपको दिखते हैं। एक सिक्योरिटी के बंदे ने नोट कर लिया होगा कि यार ये एक पाकिस्तानी बंदा बैठा है, जरा स्टेडियम में मसला ना हो जाए तो मैं इसको बाहर निकाल दूं। और इंग्लैंड में जो लोग क्रिकेट देखते हैं या इवन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में भी, उनको ये चीज पता है कि वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स ना एक दूसरे को बैक करते हैं। मतलब अगर एक सिक्योरिटी गार्ड ने किसी चीज को हाईलाइट कर दिया है कि यार ये यहां पे नहीं होनी चाहिए, तो बाकी भी आ जाते हैं उसको बैक करने। तो एक लोकल सिक्योरिटी गार्ड ने वहां पे ये एनालाइज किया होगा कि शायद, जो कि उसकी सोच गलत थी, क्योंकि आमतौर पे ये जो सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं ये ज्यादातर क्रिकेट नहीं देखते। इंग्लैंड में तो चलो आपको काफी डिफरेंट कंट्रीज के सिक्योरिटी वाले नजर आते हैं, लेकिन बाकी मुल्कों में कोई नाइजेरियन गार्ड होता है, कोई इजिप्ट का होता है, मतलब जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो खड़े होते हैं, जो रोज के थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लेते हैं। उनको क्या पता कि ये क्रिकेट ग्राउंड्स में एक आम चीज है। उसके बाद बाकी सिक्योरिटी वाले आते हैं, वो भी उस पाकिस्तानी को कहते हैं कि भाई खड़े हो जाओ, बाहर चले जाओ, सबने उसको तंग किया। ये एग्जाम्पल गलत है। जो इंडिया पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं उसको ये मजीद गर्म करेंगे। ऑन द अदर साइड, जब से एशिया कप की अनाउंसमेंट हुई है, मैं यहां पे किसी इंडियन जर्नलिस्ट को मेंशन नहीं करना चाहता, लेकिन आप जानते हैं कि बॉर्डर के उस पार कितने इंडियन जर्नलिस्ट हैं जिनको इस टाइम तकलीफ हो रही है कि यार मोहसिन नकवी ने, पीसीबी चेयरमैन जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं इस टाइम, वो कैसे एशिया कप की डेट खुद अनाउंस कर सकते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल को करनी चाहिए थी। ओके, आई एग्री। अब आपके सामने 2023 का सिर्फ एक ट्वीट है जहां जेशा ने जानबूझ के एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस किया था, और ये इवेंट उस दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाखों रुपए लगा के यहां लाहौर के एक होटल में करवाया था, जहां एशिया कप का शेड्यूल पूरी दुनिया को बताना था। लेकिन उस इवेंट के 2 घंटे पहले जेशा ने इंडिया में बैठ के शेड्यूल अनाउंस कर दिया। तो आप गंद इतना मारो जितना बाद में आप बर्दाश्त कर सकते हो। पहले आपने चीजें, मैं रोज बात करता हूं इस मामले में कि कितना गंद मार के गया जेशा। अब जब सेम चीजें आपको सामने फेस करनी पड़ रही हैं
तो तकलीफ तो होगी, और आपको फिलहाल बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये इंडिया में जितने भी लोग वीपीएन लगा के ये वीडियो देख रहे हैं, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुझे पता है तकलीफ है इस चीज की, लेकिन बर्दाश्त करो उसको। जो रेगुलरली हमारी वीडियोस देखते हैं पिछले 1 2 3 साल से, उनको याद होगा कि एशिया कप के टाइम पे मैं यहां आपको बताता था कि एक टाइम वो भी आएगा जब पाकिस्तान का प्रेसिडेंट होगा कोई एशियन क्रिकेट काउंसिल का। तब एशियन क्रिकेट काउंसिल की डायरेक्शन तो ठीक हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी बंदा कभी भी ये गंदी सियासत नहीं करता। इंडिया में जेशा ने हुक्म मानना है अमित शाह का, और अमित शाह को डायरेक्शन मिलनी है मोदी गवर्नमेंट की। तो उनकी लड़ी एक डिफरेंट है, उन्होंने लोगों को खुश करना होता है। फिर इंडिया के कुछ ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान यहां पाकिस्तान आए और उनको उनके मुल्क में यानी कि भारत में गद्दार कहा जाता है। अब वो भी इस डिबेट में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि उनको साबित करना है ना कि हम तो सच्चे हिंदुस्तानी हैं। तो ये उनके पास एक पॉइंट स्कोरिंग का एक सुनहरी मौका है, जहां पे वो चीख चीख के कहेंगे कि मोहसिन नकवी ने क्यों अनाउंस कर दिया। और मसला ये है कि सारी दुनिया को पता लग गया था कि एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस हो गया, लेकिन इंडियंस को नहीं पता था। मजे की बात, क्यों नहीं पता था? क्योंकि पाकिस्तानियों के ट्विटर हैंडल तो इंडिया में बैन है, पाकिस्तानियों के यूट्यूब अकाउंट्स तो इंडिया में बैन है। अब इनको अगर ज्यादा ही शौक है नॉर्थ कोरिया बनने का, कि हमने आवाजों को दबाते जाना है और इंटरनेशनल मीडिया चाहे वो इंग्लैंड की है या पाकिस्तान की है, इनको हमने बंद करते जाना है, तो फिर ठीक है, अंधेरे में रहो। दुनिया में जो चल रहा है वो आपको 2 दिन बाद या किसी और जरिए के जरिए आपको पता लगेगा, डायरेक्ट न्यूज नहीं आपको मिलनी। तो बैन करो सबको, अंधेरे में रहो, दूसरा नॉर्थ कोरिया बन जाओ। तो ये थी भाइयों आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये जो वाकया हुआ है मैनचेस्टर में, ये दोबारा नहीं होगा। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि लंकाशायर काउंटी क्लब इसमें कोई स्टेटमेंट भी इशू करे, क्योंकि अभी 2 दिन पहले द ग्रेट वसीम अकरम, जो कि लंकाशायर काउंटी के हीरो भी हैं, उन्होंने वो बेल बजाई थी, जो इंग्लैंड में ट्रेंड है, मैच डे शुरू होने से पहले बेल बजाई जाती है। तो वो जाहिर बात है उनको इनवाइट किया गया था। तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि लंकाशायर क्रिकेट क्लब या मैनचेस्टर स्टेडियम की जो ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम की जो लोकल अथॉरिटीज हैं, ये उनकी तरफ से नहीं किया गया होगा। गोरों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये इंडिया पाकिस्तान वाला गंद सियासत सोचें, वो हमसे आगे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री एवेन्यू उनको कहते हैं। पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये किसी एक बंदे ने वहां गंद घोला है जिसको बाकी सबने फॉलो किया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।